नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्याय धारा से। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है और राधा रमण जी का मंदिर है। तो चलिए इसका आनंद लेते हैं, दर्शन करते हैं और इनकी विशेषताओं को भी देखते हैं। और जो भीड़ इतनी देख रहे हैं, ये काहे की भीड़ है? ये भैया अधिक मास चल रहा है ना, आज लास्ट दिन है सोमवती अमावस्या की, इसकी भीड़ है। अभी एक महीने तक रही थी, अब आगे थोड़ा भीड़ कम होने की शंका है। मंदिर कौन सा है? बांके बिहारी टेम्पल है। हमने सुना यहाँ कॉरिडोर बनने जा रहा है, क्या सही बात है? ये तो भैया दुकान वाले बताएंगे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, सुकून मिला जी। लगा कि नहीं मांगा? नहीं, मजा इन्हीं की दुआ से चल रहा है, कुछ मांगे क्या हम? मतलब पहले इन्होंने इतना दे रखा दे है? रखा है जी। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मीनू, रिया, खुशी, नामदेव। महाराज जी, इस मंदिर का क्या महत्व है? ये राधा वल्लभ लाल इस वृंदावन के सबसे प्राचीन है। जितना भी आप वृंदावन देख रहे हैं सब इनके बाद में। लगभग 500 साल से राधा वल्लभ लाल विराजमान है इस वृंदावन में। और जो आप दर्शन कर रहे हैं युगल उपासना है, दोनों एक ही में, दो मन मिले एक ही भाई श्री राधा वल्लभ लाल। बगल में राधा जी की गद्दी की सेवा है और दर्शन जो है वो युगल उपासना है, दोनों युग एक में है। ये राधा वल्लभ संप्रदाय है जिसका हितरिवंश महाप्रभु जी ने प्राकट्य किया। यह जो कुंज निकुंजों का ठाकुर है उसकी विस्तार जो रीति बताई हितरिवंश महाप्रभु जी ने बताई, उन्हीं की श्रृंखला में आकर रासदास और विलासदास हुए। नहीं, संप्रदाय तो एक ही है। एक माह वो सेवा करते हैं और एक माह हम सेवा करते हैं, एक एक महीने। ये जो अधिक का महीना होता है ये 13वां महीना होता है, तो आधे 15 दिन की सेवा उनकी रहती है, 15 दिन की सेवा हमारी रहती है। अधिक का तो आपने देखा होगा कि संपूर्ण जगत में नरसिंह भगवान ने प्रकट किया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ का जो कृष्ण है बोले कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे व्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। बोले कृष्ण जो नारायण जो कृष्ण है जो देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, बोले वह कोई अन्य कृष्ण है। लेकिन हमारे यहाँ का जो कृष्ण है बोले कृष्णम वंदे प्रथासुतम, कृष्णम व्रज प्रियम, जो व्रज का जो प्रिय है, जो प्रतिज्ञा करता है कि मैं ब्रज को छोड़ के वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, जो वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं रखता, हम उसकी उपासना करते हैं द्विभुज ठाकुर की। यह जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह जो द्विभुज का ठाकुर है ना हमारा, तो महाप्रभु जी ने एक सिद्धांत अपनी पद्धति में प्रतिपादित किया कि सदैव द्विभुजा कृष्णो ना कदाचि चतुर्भुजा। हम द्विभुज के कृष्ण की ही उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। और चतुर्भुज से जो कंस इत्यादि को मारता है, जो अनेक अनेक रसों में उत्पन्न है, उस कृष्ण की हम उपासना नहीं करते, उसमें हमें रस नहीं आता। जो मेरा है, जो यहाँ है, बस उसी को हम मानते हैं। तो बोले कि हमें वो कृष्ण चाहिए, कौन? बोले कि रुचिर शिखंडम हरिम वंदे, जिनका मुकुट श्री प्रिया जी के चरणों में झुक गया, हम उस कृष्ण की उपासना करते हैं। हमारा नाम राहुल गोस्वामी है, देवांश गोस्वामी। जो गत 3 वर्षों में उत्सव मनाए जाते हैं, उन उत्सवों को इस एक माह के अंदर बार बार मनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे किसी का भाव हुआ कि भैया हमें वसंत का दर्शन करना है, तो वह मनोरथी वसंत का दर्शन करता है। किसी का शरद का भाव हुआ वो शरद का करता है, किसी का दीपावली का भाव हुआ दीपावली का भाव करता है। कबहुक नवदल सेज रचावई श्री हरिवंश सुरत रति गावई। महाप्रभु जी हमारे कैसे भी हमें एक माध्यम चाहिए ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने का अवसर चाहिए। कोई अवसर मिल जाए, बोले हमारे पास में क्या है, भाव प्रधान सेवा है, तो हम उसी का अवसर ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जो ठाकुर है, जो उत्सव होते हैं, तो वो कुंज निकुंज से निकलकर बाहर आता है। हाँ, अब बाहर बैठे हुए ना विराजमान है ठाकुर जी,
आज बंगले की सेवा है तो आज ठाकुर जी बाहर विराजमान है, जब नित्यानी सेवा होती है तो ठाकुर जी कुंज में विराजमान होते हैं। कितनी बढ़िया बात बताई है। इस समय ये भाव है, ये महल का भाव है, ना कि मंदिर का। मंदिर अंदर है और ठाकुर जी आज महल में बैठे हुए हैं और प्रजा लोगों के दुखों को दूर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भाव है। आंख बंद करके हाथ जोड़ना और ये निषेध है। बोले क्यों निषेध है? बोले कि ये सब साक्षात ठाकुर बैठा हुआ है, तो तुम ये धारणा कर रहे हो कि यहाँ से अन्यत्र कोई लोग है, वहां जाकर तुम्हारी स्वीकार होगी प्रार्थना। बोले ये साक्षात बैठे हुए हैं। हाँ, गोपियां कहती हैं अरे ब्रह्मा तुम 4 खोपड़ी के हुए, तुम्हारे बुद्धि नहीं आई, तुमने अपनी जो हमारे जो पलक बनाई, जो हमारे कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न करती हैं। हमारे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, रे नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषणार। बोले इनको निहारो। भागवत जी में भी बताया, बोले उत्तम प्रीति क्या है? भिक्षा सीधम उत्तमा प्रीति राम माधव यो नृपा। बोले सबसे बड़ी प्रीति हमारे यहाँ केवल एक ही है कि इन ठाकुर जी को निहारो, देखो नहीं निहारो। एक एक अंग की शोभा यहाँ प्रकट हो रही है और उस अंग में से उस शोभा का दर्शन करो, अपने हृदयंगम करो, तो यही हमारे चित्त को शुद्ध करने वाली